वेलकम टू इंडेप्थ चैनल। क्या आपने कभी हाथ पैरों में नमनेस या पैर मोड़कर या दबाकर बैठने पर झंझनाहट महसूस की है? क्या आपको हमेशा थकान और कमज़ोरी बनी रहती है? या फिर क्या आपका पेट हमेशा ख़राब रहता है, खाने का स्वाद ठीक तरह से नहीं आता और वज़न भी लगातार कम हो रहा है? तो ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं। इस विटामिन की कमी ज़्यादातर वृद्ध लोगों को या वो जिनका पेट हमेशा ख़राब रहता है, ऐसे लोग विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इसके अलावा वेजिटेरियन यानी शाकाहारी, प्रेग्नेंट वीमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन को विटामिन B12 की कमी का ज़्यादा खतरा रहता है। तो आइए आज हम विटामिन B12 के बारे में बात करते हैं। कोबालामिन्स या विटामिन B12 एसेंशियल विटामिन है, क्योंकि हमारा शरीर विटामिन B12 को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसीलिए हमें इसे डाइट या सप्लीमेंट से ही लेना पड़ता है। यह विटामिन इतना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि ये रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन यानी दिमाग की नसों को ठीक रखता है। यहाँ तक कि विटामिन B12 हमारे DNA सिंथेसिस को भी रेगुलेट करता है। अब बात आती है विटामिन B12 की कमी को कैसे डिटेक्ट किया जाए। तो देखिए, यदि हमें पहले बताए गए कुछ लक्षण महसूस हो रहे हैं, इसके अलावा कुर्सी या सोफे पर पैर मोड़कर बैठने पर तुरंत ही झंझनाहट महसूस होने लगे, या गाड़ी का स्टीयरिंग या हैंडल छोड़ने के बाद एल्बो से लेकर हथेलियों तक झंझनाहट के साथ जलन भी होने लगे, तब ये विटामिन B12 की कमी के लक्षण हो सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो सिंपली एक ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए, जिससे हमारे ब्लड प्लाज्मा में इस विटामिन की मात्रा देखी जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका नॉर्मल अमाउंट 170 से 250 पिकोग्राम्स पर ml या 120 से 180 पिकोमोल्स पर लीटर होता है। हम जानते हैं कि यह विटामिन रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसकी कमी से एनीमिया, स्पेशली मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है, जो कि ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट किया जा सकता है। यदि इस बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे सिकल सेल एनीमिया का वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में विटामिन B12 और इसके कॉम्प्लेक्स के रोल को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में ये जान लीजिए कि इसमें रेड ब्लड सेल का साइज़ तो बढ़ जाता है, लेकिन उनमें पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं होता। इसके अलावा यदि व्यक्ति में इस विटामिन के साथ साथ दूसरे विटामिन या न्यूट्रिएंट्स की भी कमी है, तब रेड ब्लड सेल का साइज़ भी कम हो सकता है, जिसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है। और इस डेफिशिएंसी को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है ब्लड टेस्ट, जिसे होमोसिस्टिन टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट से हमें विटामिन B12 या B9 की कमी का पता चल जाता है, लेकिन ये टेस्ट थोड़ा महंगा होता है। वैसे तो आजकल सभी टेस्ट महंगे ही होते हैं, लेकिन फिर भी आप इसकी जनरल कॉस्ट जान लीजिए। ये 1000 रुपये के आसपास होता है, कहीं कहीं 100 या 200 रुपये कम और कहीं कहीं 100 या 200 रुपये अधिक। और होमोसिस्टिन टेस्ट इतना इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये बता सकता है कि फ्यूचर में आपकी हार्ट की कंडीशन कैसी रहने वाली है, क्लॉटिंग हो सकती है या नहीं। खैर, इस बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी आप केवल ये जान लीजिए कि डॉक्टर्स 14 वर्ष से अधिक के लोगों को 2.5 माइक्रोग्राम विटामिन B12 पर डे लेने की सिफारिश करते हैं। इसके बाद इस विटामिन के सोर्सेज की जानकारी ले लेते हैं। तो यह विटामिन फिश, मीट और पोल्ट्री में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, हालांकि वेज प्रोडक्ट्स में यह नहीं पाया जाता। और अधिक जानकारी के लिए, यानी इसके सोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए, आप सिकल सेल एनीमिया का वीडियो देखिए। इसके अलावा यदि किसी को विटामिन B12 की कमी है तो वो डॉक्टर की सलाह से न्यूरोबियन फोर्ट जैसे सप्लीमेंट भी ले सकता है, जिसकी जानकारी ऑलरेडी इंडेप्थ चैनल पर पहले से ही है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद एक स्पेशल कंडीशन की बात कर लेते हैं, जिसमें व्यक्ति को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़ हो जाता है। ऐसे में इस विटामिन या दूसरे पोषक पदार्थों का ठीक तरह से अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और व्यक्ति को पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। और यदि ऐसा केस बन रहा है तो ऐसे लोग विटामिन B12 की सबलिंगुअल टैबलेट ले सकते हैं या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। और यदि व्यक्ति को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम नहीं है तो विटामिन B12 रिच डाइट और सप्लीमेंट से ही इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। तो यदि किसी को यह लगता है कि इस विटामिन की कमी हो रही है तो वो अपने डॉक्टर से बात करें, लेकिन याद रखिए कि इसमें ज़्यादा देर नहीं करनी है, क्योंकि विटामिन B12 की कमी तो पूरी की जा सकती है, लेकिन कभी कभी इसकी कमी से जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, जैसे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, या सरल शब्दों में कहा जाए तो नसों को जो डैमेज हो चुका है, उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसीलिए
यदि किसी को इसकी कमी के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो ध्यान दीजिए, क्योंकि यदि इसकी कमी लगातार बनी रहती है तो पहले बताई गई बीमारियों के अलावा डिप्रेशन, विजुअल डिस्टर्बेंस, डिमेंशिया, साइकोसिस, ग्लोसाइटिस जिसमें जीभ लाल और मीट के टुकड़े जैसी हो जाती है, इसके अलावा पैरों का कांपना और पाराप्लेजिया या पाँव के लकवे जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी विटामिन B12 की इंपॉर्टेंस पर छोटी सी जानकारी जो सभी के लिए ज़रूरी है। यदि ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी है और यदि आपके जान पहचान का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इस वीडियो में बताए गए लक्षण महसूस होते हैं तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं और इन डेप्थ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।